सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की सेगमेंट में कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही चले जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही किया मोटर्स ने सोनेट को लॉन्च किया था इस सेगमेंट में, और अब टोयोटा वालों ने मारुति की गाड़ी विटारा ब्रेजा को अपना बैज लगाकर अर्बन क्रूजर के नाम से लॉन्च कर दिया है इसी सेगमेंट में। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि किस में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। तो ये दोनों ही गाड़ियां इस मामले में एक जैसी ही हैं। दोनों की लेंथ बराबर है, विड्थ बराबर है, व्हील बेस बराबर है और हाइट के मामले में भी सिर्फ मामूली सा 2 mm का डिफरेंस है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशन ऑन पेपर तो एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन अगर कैबिन में स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो वो अर्बन क्रूजर में आपको कुछ हद तक बेहतर मिलती है। अर्बन क्रूजर के रियर कैबिन में सोनेट के मुकाबले आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। और अगर हम बात करें बूट स्पेस के बारे में तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। सोनेट में आपको 392 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि 64 लीटर ज़्यादा है अर्बन क्रूजर में मिलने वाली 328 लीटर की बूट स्पेस से। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो अर्बन क्रूजर में 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 13 mm कम है सोनेट में मिलने वाली 211 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो अर्बन क्रूजर में 48 लीटर की मिल जाती है, जो कि 3 लीटर ज्यादा है सोनेट की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। अर्बन क्रूजर में आपको सिर्फ 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि सोनेट में आपको 16 के साथ साथ 15 इंच के टायर्स भी लोअर वेरिएंट्स में दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अर्बन क्रूजर में विटारा ब्रेजा वाला ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103.28 bhp पावरफुल है और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सोनेट में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 21.42 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 23 Nm ज़्यादा टॉर्की है। माइलेज के बारे में बात की जाए तो अर्बन क्रूजर के मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1.37 kmpl कम है सोनेट में क्लेम किए जाने वाले 18.4 kmpl के माइलेज से। आप लोगों को पता ही होगा कि सोनेट में 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं, एक जो मैं आपको अभी वही बता चुका हूं 1.2 लीटर और दूसरा है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन। इस इंजन से अगर हम कंपेयर करें अर्बन क्रूजर के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को, तो अर्बन क्रूजर का इंजन 14.72 bhp कम पावरफुल है और 34 Nm कम टॉर्की है। वहीं अगर माइलेज के बारे में बात की जाए तो अर्बन क्रूजर में 1.17 kmpl का कम माइलेज क्लेम किया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, लेकिन ऑटोमेटिक में 0.46 kmpl का ज़्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा सोनेट में आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि अर्बन क्रूजर को सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया है। इसलिए जो लोग इन दोनों गाड़ियों में से एक डीजल एसयूवी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ ऑप्शन एक ही है, सोनेट। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोनेट में मिलने वाला डीजल इंजन 98.63 113.42 bhp पावरफुल है और 242-250 Nm टॉर्की है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक में 19 kmpl जबकि मैनुअल में 24.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्बन क्रूजर में विटारा ब्रेजा वाली ही सेफ्टी मिलती है। ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विटारा ब्रेजा ने इतने ही सेफ्टी फीचर्स के साथ ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और वही सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम सेफ्टी फीचर्स आपको अर्बन क्रूजर में भी मिलते हैं। इसलिए अर्बन क्रूजर पे भी आप विटारा ब्रेजा की क्रैश टेस्ट रेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए सोनेट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और बात की जाए इस गाड़ी में मिलने वाले मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स की, जो आपको इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलती है, तो वो है 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS, EBD और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर है, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी की बात की जाए तो सोनेट आगे निकल जाती है।
अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो भाई इस मामले में सोनेट ने अर्बन क्रूजर को इतना ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है कि वो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन अर्बन क्रूजर में नहीं मिल पाते हैं। फुल एलईडी हेडलैम्प्स, अर्बन क्रूजर में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। रियर यूएसबी पोर्ट, रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेदर सीट्स, एलईडी साउंड मूड लाइट्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन, कुछ मिड वेरिएंट्स में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन भी मिल जाती है, जबकि अर्बन क्रूजर में आपको 7 इंच की ही मैक्सिमम मिल पाती है। यूवो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के थ्रू अपनी गाड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बोस के 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जबकि विटारा ब्रेजा में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जबकि अर्बन क्रूजर में आपको सिर्फ रियर में ही मिल पाते हैं। सोनेट में रियर के साथ साथ फ्रंट में भी दिए हुए हैं। 4.1 इंच कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जिंग और मल्टीपल ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स आपको सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन अर्बन क्रूजर में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो अर्बन क्रूजर में है लेकिन सोनेट में नहीं है। एलईडी फॉग लैम्प्स, सोनेट में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं ना कि एलईडी। इसके अलावा अर्बन क्रूजर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सोनेट में नहीं है। कूल्ड ग्लब बॉक्स, एसेसरी सॉकेट इन बूट स्पेस, ये 2 फीचर्स ऐसे हैं जो सोनेट में नहीं मिल पाते जबकि अर्बन क्रूजर में दिए हुए हैं। तो बस यही कुछ ऐसे फीचर्स थे जो अर्बन क्रूजर में हैं लेकिन सोनेट में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छा वारंटी ऑफर दिया हुआ है। सोनेट में आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि अर्बन क्रूजर में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया हुआ है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, वो है प्राइसेस की। सोनेट आपको पेट्रोल इंजन में एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.71 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है, जबकि अर्बन क्रूजर 8.4 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.3 लाख रुपीस तक की मिलती है। मतलब कि अर्बन क्रूजर का टॉप वेरिएंट सिर्फ 70,000 रुपये सस्ता है किया सोनेट के टॉप वेरिएंट से। और इन 70,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में सोनेट में कितना कुछ ज़्यादा मिल जाता है वो तो आप इस वीडियो में देख ही चुके होंगे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट में, फुली लोडेड सेफ्टी मिल जाती है टॉप वेरिएंट में, ज़्यादा इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस, बेहतर माइलेज मिल जाता है, बेहतर रोड प्रेजेंस मिल जाती है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है सोनेट में सिर्फ 70,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर। जहां तक कि सोनेट का डीजल इंजन भी 8 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक का टॉप वेरिएंट मिल जाता है, और अर्बन क्रूजर 8,40,000 से शुरू होती है और 11,30,000 रुपए तक का टॉप मिलता है। इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि कोई भी कस्टमर अर्बन क्रूजर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स इतने कम हैं, सेफ्टी फीचर्स कम है, इंजन ऑप्शंस है नहीं, डीजल इंजन है नहीं, माइलेज इतना कम है, रोड प्रेजेंस वही विटारा ब्रेजा वाली ही है, और प्राइसेस इतने ज़्यादा कर रखे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि टोयोटा वाले करना क्या चाहते हैं। खुद की कोई नई गाड़ी लॉन्च करते नहीं हैं, दूसरों की गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो ओवर प्राइस्ड लॉन्च कर रहे हैं। अगर विटारा ब्रेजा आपको लॉन्च करनी ही थी तो कम से कम उसे डीजल इंजन में लॉन्च कर देते, तो जितने भी डीजल के कस्टमर्स थे कम से कम वो तो आपकी गाड़ी खरीद लेते। अगर इसी तरह से टोयोटा वाले काम करते रहे तो जल्दी ही इंडिया में इनका काम खत्म हो जाना है। तो चलिए कमेंट कर मुझे बताइएगा कि अर्बन क्रूजर आपको कैसी लगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।